हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सो दिस इज सेकंड वीडियो लेक्चर फॉर द चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन of 11th standard. Well, in our last video lecture what we have studied is just the basic terminology like ordered pair and Cartesian product of two set like A cross B and Cartesian product of three set like A cross A cross A. And based on these theories we have seen some example also from example number 1 to 6, okay, and which are given in our NCERT book. Okay, today we are going to start with exercise 2.1. Well, in exercise 2.1 almost every question are related on the example that we have seen in our last videos. Okay, so let me give you the solution with the fastest speed. In first question, as we can see, we have given two ordered pair, ओके, और दोनों के बीच में इक्वल है तो डेफिनेटली स्पेसिफिक पोजीशन को कंपेयर कर ले, फर्स्ट विथ फर्स्ट कंपेयर करें, सेकंड विथ सेकंड कंपेयर करें, देन डेफिनेटली x/3 + 1 = 5/3 एंड, है ना, सेकंड विथ सेकंड कंपेयर करने के बीच में एंड लिखेंगे। मैंने बताया था एंड लिखने का रीज़न क्या है भाई, ये पहली पेयर एंड दूसरी पेयर दोनों पेयर अगर इक्वल है तभी ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, अदरवाइज ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं है। दैट्स व्हाई वी नीड टू राइट ऑलवेज एंड इन बिटवीन टू इक्वल condition. Okay, now x/3 = 5/3 - 1, which is 5/3 - 1, that is 5 - 3, that is 2/3, and x = 3 3 cancel 2, or over here y = 2/3 + 1, which is 1. क्लियर। छोटी सी एक नोट है, ये नोट में क्या बोलेंगे वो लोग, हम नंबर ऑफ a = p है, अगर नंबर ऑफ b = q है तो नंबर ऑफ a क्रॉस b = pq होता है। वेल, इसका छोटा सा एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे यहाँ पे दिख रहा है, G में 7 8 है, H में 5 4 2 है, तो G क्रॉस H में क्या क्या आ सकता है भाई, फर्स्ट विथ फर्स्ट 7 5 7 4 7 2 8 5 8 4 8 2, है ना। सो वी गेट 6 एलिमेंट इन G क्रॉस H। अल्टीमेटली G क्रॉस H के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, तो G क्रॉस H के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं उतने ही एलिमेंट हमेशा ही G एंड H के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने पे मिलते हैं, उतने होंगे। मतलब G में 2 एलिमेंट है, H में 3 एलिमेंट है, इफ यू जस्ट मल्टीप्लाई 2 × 3 व्हाट वी गेट 6। सो 6 एलिमेंट्स आर देयर इन G क्रॉस H। सो दैट्स व्हाई ऑलवेज वी कैन से A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, तो नंबर ऑफ A एंड नंबर ऑफ B दोनों के एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन। ओके, बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन नंबर 2 लेट मी सी, इफ सेट A हैज 3 एलिमेंट दैट इज नंबर ऑफ A = 3 एंड सेट B इज 3 4 5, सो नंबर ऑफ B = B3। कितने हैं, 3 एलिमेंट है, 1 2 एंड 3। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। डेफिनेटली नंबर ऑफ A क्रॉस B कितना होगा, नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B, है ना। A के अंदर एंड B के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 3 × 3 दैट इज 9। सो आंसर इज 9। ओके, क्वेश्चन 3 तो भी फिलहाल देखा हमने, G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। वैसे भी ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि ये होमवर्क में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यू जस्ट नीड टू वेरीफाई योर आंसर। ओके, आपके आंसर को वेरीफाई कर लो, कहीं पे एरर तो नहीं है ना, या फिर मेरे आंसर में कहीं पे एरर नहीं है ना, वो चेक कर लो, है ना। मे भी दोनों में से किसी एक के आंसर में एरर हो सकती है अगर इक्वल नहीं आ रहे आंसर तो, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें 3 में से कोई एक आध स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है, मतलब ट्रू है या फॉल्स है वो चेक करना है, एक आध स्टेटमेंट नहीं, तीनों स्टेटमेंट में से कोई स्टेटमेंट ट्रू है कोई फॉल्स है, वी नीड टू चेक। एंड इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स देन वी नीड टू रीराइट दैट स्टेटमेंट करेक्टली। ओके, मतलब अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमको करेक्ट लिखना है उसको। पहला क्या है, इफ P = mn एंड Q = nm देन P क्रॉस Q क्या होगा, तो P क्रॉस Q में फर्स्ट विथ फर्स्ट दैट इज mn, यहाँ पे है, हाँ है, फिर फर्स्ट विथ लास्ट दैट इज m इन m, mm नहीं है भाई, फिर n विथ n भी नहीं है, नाउ nm है, मीन्स यहाँ पे m फर्स्ट विथ लास्ट एंड सेकंड विथ फर्स्ट, ये 2 एलिमेंट इसमें है नहीं, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया भाई, फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। और इसको रीराइट करके लिखे तो कैसे लिखे भाई, इफ P = mn एंड Q = nm देन P क्रॉस Q क्या होगा भाई, फर्स्ट विथ फर्स्ट दैट इज mn, फर्स्ट विथ सेकंड दैट इज mm, सेकंड विथ फर्स्ट दैट इज nn, सेकंड विथ सेकंड दैट इज nm। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू राइट करेक्टली। ओके, देन सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, अगर A एंड B दोनों नॉन एम्प्टी सेट है,
एम्प्टी सेट ना हो, इस तरह का कोई सेट, मतलब ए के अंदर 1 2 एलिमेंट है, बी के अंदर 3 4 एलिमेंट है, कुछ भी एक दो एलिमेंट है ना, तो ए क्रॉस बी डेफिनेटली नॉन एम्प्टी सेट होगा, वो तो पक्का पता है, क्योंकि ए क्रॉस बी नॉन एम्प्टी, मतलब एम्प्टी कब होता है, जब ये दोनों में से कोई एक आध एम्प्टी हो। तो अगर ये दोनों में से कोई एक आध भी एम्प्टी नहीं है, देन डेफिनेटली ए क्रॉस बी इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी सेट। सो ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, वो भी सही है। ए क्रॉस बी हमेशा ही एक सेट होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा, और किसका सेट होगा, एक्स वाई का पेयर का सेट होगा, ऑर्डर्ड पेयर का, जिसमें एक्स हमेशा ही आगे वाले ए से लेना है एंड वाई हमेशा ही पीछे वाले बी से लेना है। सो ये स्टेटमेंट ट्रू है ना, ये स्टेटमेंट तो वैसे भी ट्रू है। वैसे अगर एनसीईआरटी की बुक में देखने जाओगे तो इसका आंसर उसने उन लोग ने फॉल्स लिखा है, बट फिर उसको रीराइट जब उसने लिखा, रीराइट करके लिखा, तो उसमें यही स्टेटमेंट एज इट इज कॉपी टू कॉपी लिख दिया। ओके, मतलब रीराइट ये स्टेटमेंट को करके वही कॉपी टू कॉपी वहाँ पे लिख दिया, तो उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब वहाँ पे छोटी सी एरर है, फॉल्स की जगह ट्रू आएगा, है ना, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू आएगा। एनसीईआरटी में बाई चांस, एनसीईआरटी की बुक में बाई चांस आंसर को फॉल्स लिखा है एंड रीराइट जो करेक्ट किया है वो एग्जैक्टली यही कॉपी टू कॉपी लिख दिया है। सो डेफिनेटली ये ट्रू है, फॉल्स नहीं है ना, छोटी सी एरर है, वो देख लेना आप। थर्ड है, इफ ए इक्वल टू 1 2 एंड बी इक्वल टू 3 4 देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। वेल वी नीड टू सी, हमको चेक करना पड़ेगा। डेफिनेटली अगर सही है तो मुझे रीराइट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ए क्या है, 1 2 है, ए क्या है 1 2 है, फिर क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 क्या है भाई, तो बी दैट इज 3 4 एंड 5 का 3 4 एंड 5 का इंटरसेक्शन क्या होगा, डेफिनेटली किसी भी सेट का 5 के साथ इंटरसेक्शन क्या होता है, हमेशा ही 5 होता है, तो बस 5। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5। दोनों में से कोई एक आध सेट भी अगर 5 है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या आता है भाई, हमेशा ही 5। सो आंसर इज 5, करेक्ट है ना, करेक्ट है भाई, करेक्ट है। तो फिर बस हमको कोई रीराइट करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट स्टेटमेंट तो है ही। सो इट इज अगेन ट्रू स्टेटमेंट दैट वी कैन इजीली राइट। ठीक है, बी इंटरसेक्शन 5 होता है, बी इंटरसेक्शन 5 इज 5, दैट्स व्हाई ए क्रॉस 5 इक्वल टू 5। ओके, फिर ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ये भी हमने एक एग्जाम्पल में किया था इस तरह का क्वेश्चन। -1 है, ए क्रॉस ए फाइंड करना है। तो ए क्रॉस ए तीनों को पहले लिख लिया, फिर पीछे के दोनों सेट को पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, है ना, फर्स्ट विद सेकंड इस तरह के। फिर अगेन इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट पेयर उसको कंबाइन करेंगे, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको पहले कंबाइन कर देते हैं, फिर फर्स्ट -1 को इस पर्टिकुलर पेयर के साथ कंबाइन कर देते हैं, फिर -1 को अगेन इस पर्टिकुलर पेयर के साथ कंबाइन कर देते हैं, फिर इसका पर्टिकुलर पेयर के साथ कंबाइन कर देते हैं, मतलब 4 हमको ट्रिपलेट इस तरह से मिल जाएगी, है ना। -1 -1 -1 1 है ना, ये सेकंड, -1 1 -1 ये थर्ड, -1 1 1 ये फोर्थ, है ना। सिमिलरली सेकंड को फर्स्ट के साथ, सेकंड को थर्ड के साथ, सेकंड को सेकंड थर्ड, सेकंड फोर्थ, बाय दैट वी कैन क्रिएट दी ऑल 8 एलिमेंट्स, है ना। और इसमें भी अगर आपको छोटा सा ये फॉर्मूला अगर सोचना है, छोटी सी नोट लिख के अगर छोड़ना है, तो आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज ऑलवेज इक्वल टू कितना होगा भाई, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी इंटू नंबर ऑफ सी, है ना। ये नोट को आगे वाली नोट के साथ भी जोड़ सकते हो या फिर अगेन सेपरेटली भी लिख सकते हो, है ना। मतलब आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो नंबर ऑफ ए क्रॉस ए कितना होगा, टोटल 8 होगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए होगा। नंबर ऑफ ए कितने एलिमेंट है, 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2⁻3 विच इज 8। सो एज यू कैन सी वी गॉट 8 एलिमेंट्स ओवर हियर। ओके, सो अगर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो भी वही करना है, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ सी का मल्टीप्लीकेशन। 2 पर्टिकुलर एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट है तो भी वही दोनों पर्टिकुलर सेट के नंबर का मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज गिव द आंसर ऑफ नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी क्रॉस सी। क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 6, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ये भी मैंने होमवर्क में दिया था। अगेन इसमें भी ये भी सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम्पल जैसा ही है। ये सभी एक्स वाई जो है, मतलब यहाँ पे जो भी ऑर्डर्ड पेयर दी है उसमें पहला वाला एलिमेंट किसका होगा, कैपिटल ए का, और पीछे वाला एलिमेंट किसका होगा, कैपिटल बी का। तो यहाँ पे पहले एलिमेंट कौन कौन से भाई, ए बी बी, तो ये किसके होंगे भाई, कैपिटल ए के। सो मैंने नोटिस किया यहाँ पे ए बी होगा, ख़त्म। एंड पीछे वाला एलिमेंट किसके है भाई, एक्स वाई, तो पीछे वाला एलिमेंट बी का होगा, तो वहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट बने, एक्स एंड वाई, दैट्स ऑल।
खत्म, है ना। सो बाय दैट वे वी कैन इजीली फाइंड ए एंड बी सेपरेटली, ओके, फ्रॉम द ए क्रॉस बी। ये उल्टी सीक्वेंस दे दी है ना उन लोग ने ए क्रॉस बी दे दिया है और हमको ए एंड बी फाइंड करना है। वरना क्वेश्चन के जनरली कैसे होते कि कैपिटल ए एंड कैपिटल बी दो सेट दिए होते और उसका ए क्रॉस बी फाइंड करो, बट कभी कभी क्वेश्चन उल्टा दे देंगे एंड बेस्ड ऑन दैट वी नीड टू फाइंड ए एंड बी। सो दैट इज अगेन सिंपल टास्क, जस्ट वी नीड टू थिंक ऑफ दी ऑर्डर, है ना। सीक्वेंस देखनी है, आगे वाले सभी एलिमेंट किसके होंगे, तो ए क्रॉस बी में आगे वाले से कनेक्टेड होंगे और पीछे वाले सभी एलिमेंट किसके होंगे, तो ए क्रॉस बी में पीछे वाले सेट के साथ कनेक्टेड होंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वेल ए दिया है, बी सेट दिया है, सी एंड डी सेट इज गिवन, वेरीफाइड दैट फर्स्ट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो बस इसमें तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव करना है। एल एच एस फाइंड किया, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, बी एंड सी में क्या कॉमन है, देखो 1 2 3 4 5 6 में कुछ कॉमन है नहीं है, सो बी इंटरसेक्शन सी इज 5। नाउ ए दैट इज 1 2 क्रॉस 5, किसी भी सेट का 5 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा 5, है ना। तो आंसर इज 5 फॉर एल एच एस। नाउ आर एच एस देखो, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी पहले सेपरेटली फाइंड कर लो, ए दैट इज 1 2 एंड बी 1 2 3 4, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 दैट वी हैव रिटन ओवर हियर। इंटरसेक्शन A cross C, so again 1 2 with 5 6, that is 1 5 1 6 2 5 2 6, as you can see 1 5 1 6 2 5 2 6, that is A cross C. Now if you can see there is no element common in between these two set, है ना। ये पर्टिकुलर पहला सेट है और ये दूसरा सेट है, दोनों सेट के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, कोई भी पैर कॉमन नहीं आएंगी, कोई भी एलिमेंट कॉमन आएगा नहीं, आप देख सकते हो। दैट्स वाई आंसर इज अगेन 5। सो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। एंड सेकंड में क्या लिखा है, ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो मैंने क्या किया, पहले ए क्रॉस सी को सेपरेटली फाइंड किया, फिर बी क्रॉस डी को सेपरेटली फाइंड किया, एंड देन आफ्टर आई हैव चेक्ड ऑल द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी आर गिवन इन बी क्रॉस डी और नॉट। अगर है तो फिर वो डेफिनेटली ये सही है, और यहाँ पे तो वेरीफाई करना है, मतलब वो सही ही होगा, है ना। जस्ट वी नीड टू वेरीफाई इट, ओके। सो लेट मी फाइंड ए क्रॉस सी एंड बी क्रॉस डी सेपरेटली। दिस इज और ए क्रॉस सी, ए दिया है 1 2, सी दिया है 5 6, फ्रॉम द क्वेश्चन आई हैव रिटन दिस एंड बेस्ड ऑन दैट ए क्रॉस सी फाइंड कर लिया। बी एंड डी भी अगेन क्वेश्चन में दिया था, उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे ये 4 एलिमेंट इस 4 एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो कितने 16 एलिमेंट आएंगे। सो एज यू कैन सी यहाँ पे 16 एलिमेंट लिखे हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, so these are 16 element, okay. now बी क्रॉस डी के जो एलिमेंट है उसमें ए क्रॉस डी सी के एलिमेंट आ गए क्या, तो हाँ देखो ये 1 5 यहाँ पे है, ठीक है, फिर 1 6 यहाँ पे है, 2 5 यहाँ पे है एंड 2 6 यहाँ पे है। सो आप देख सकते हो ये ए क्रॉस सी के सभी एलिमेंट बी क्रॉस डी के अंदर है। Here all the element of A cross C lie in B cross D, hence A cross C is subset of B cross D. That's what the verification of again part 2, that is question 2, question 7 का जो part 2 है वो, ठीक है। Okay, now question number 8, if A equal to 1 2 and B equal to 3 4 then write A cross B. That's simple task, A cross B तुरंत लिख सकते हैं हमने, first second 1 3 1 4 2 3 2 4, that is simple task। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव। अच्छा, ए क्रॉस बी के अंदर कितने सबसेट होंगे। अच्छा, ए क्रॉस बी क्या है, एक सेट ही है, तो किसी सेट के सबसेट फाइंड करने हो तो कितने सबसेट होते हैं भाई। सबसेट मतलब नंबर ऑफ सबसेट मतलब 2n है ना, और n क्या है, वो पर्टिकुलर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट है ना। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी के अगर मुझे सबसेट फाइंड करने हैं तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे, तो 2 नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी है ना। ए क्रॉस बी के सबसेट फाइंड करने ना, तो 2 नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होगा भाई, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी विच इज 4। और आगे से भी देख सकते हो ए क्रॉस बी के अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है। सो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज व्हाट 2 दैट इज 16, ओके। समझ लो, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए पूछा होता तो 2 नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी पूछा होता तो भी 2 क्यों लिखा है, क्योंकि ये पावर में एलिमेंट 2 है इसलिए, ठीक है। अगर समझ लो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी पूछा होता तो ये वाले क्वेश्चन में तो कितने होते भाई 2 4 एलिमेंट है इसलिए। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए पूछा होता तो 2 सी के लिए भी 2 डी के लिए 2 नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पर्टिकुलर सेट इज ऑलवेज 2 नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट, ओके।
सो दैट्स व्हाट द टास्क ऑफ हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, उसका आंसर आ गया। वराइट ए क्रॉस बी दोनों आंसर आ गए, मतलब ये दोनों आंसर मिल गए मुझे, पहला वाला और ये दूसरा वाला। ठीक है, अब पूछा क्या है, लिस्ट देम, मतलब किसको लिस्ट करना है, ए क्रॉस बी के सबसेट को। अच्छा, ए क्रॉस बी मतलब ये है, इसके सबसेट बनाने हैं। अब सबसेट बनाना है तो कैसे बनाते हैं भाई, समझ लो कोई सेट ए इक्वल टू 1 2 3 है, तो इसके कितने सबसेट होंगे, 2�3, मतलब 8 सबसेट होंगे। कौन कौन से होते हैं तो मैंने बताया था आपको कैसे बनाना है, पहले 5 लिखो, फिर सिंगल सिंगल लिखो सब कुछ, फिर डबल डबल लिखो, 1 2 1 3 2 3, है ना, एंड देन 3 3 वाले लिखो, जितने हो सके उतने। अगर एक ही हो सके तो एक ही लिखो और वो खुद हो जाएगा, अगर एक ही हो पॉसिबल है तो। ठीक है, तो ये कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये आठों के आठों क्या है, सबसेट ऑफ दिस ए, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे उसी तरीके से यहाँ पे मुझे ए क्रॉस बी के सबसेट लिखने हैं, उसको लिस्ट आउट करना है। सो पहले मेरे पास ए क्रॉस बी होना चाहिए, तो ए क्रॉस बी है 1 3 1 4 2 3 2 4। अब उसके सबसेट क्या होंगे, तो सबसे पहला सबसेट होगा 5। फिर सबको सिंगल सिंगल एलिमेंट को सेट दे दो, मतलब ये 1 को दे दिया, 2 को दे दिया, 3 को दे दिया। सिमिलरली यहाँ पे 1 3 को सेट दे दिया, फिर 1 4 को दे दिया सेट, 2 3 को सेट दे दिया, मतलब वहाँ पे बाहर करली ब्रैकेट लगा दिया, है ना। ये पर्टिकुलर एलिमेंट हो गया थोड़ी देर के लिए, और उसको करली ब्रैकेट के अंदर रख दिया, मतलब इसको सेट दे दिया। ये 2 4 को भी सिंगलटन सेट दे दिया। फिर 2 2 की पेयर में लिखो, तो 2 2 की पेयर में कौन कौन से पॉसिबल होंगे, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट फोर्थ, फिर सेकंड थर्ड, सेकंड फोर्थ एंड थर्ड फोर्थ, ये 6 होंगे पॉसिबल। तो वही 6 के 6 यहाँ पे लिखे मैंने, 1 2 3 4 5 6, है ना। आप देख सकते हो, फर्स्ट विथ फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट विथ थर्ड, फर्स्ट विथ फोर्थ, सेकंड विथ थर्ड, सेकंड विथ फोर्थ एंड थर्ड विथ फोर्थ। ठीक है, इस तरह से टोटल 6 आएंगे। एंड 3 3 की पेयर में लिखो, फिर 3 3 की ट्रिपलेट में लिखो। तो 3 3 की ट्रिपलेट में कैसे लिखा जाता है, 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ एंड सेकंड थर्ड फोर्थ, ये 4 पॉसिबल होंगे। याद रखना कौन कौन से, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ एंड सेकंड थर्ड फोर्थ, बस ये 4 होंगे अगर 3 3 की पेयर में बनाना है तो। ठीक है, तो बस उस तरह से लिख दिया मैंने, ये 3 3 की ट्रिपलेट में ये 4 पर्टिकुलर सेट होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 1 3 1 4 2 3, ये पहला वाला हो गया। देखो उसी तरीके से 1 2 4, मतलब फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, 1 3 1 4 2 4, 1 3 1 4 2 4। मीनवाइल ये 1 3 4 फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ एंड सेकंड थर्ड फोर्थ भी यहाँ पे मैंने लिखे हैं। एंड देन 4 4 वाले एक साथ में, तो 4 4 वाले तो एक खुद ही हो जाएगा, तो बस उसी को लिख लिया। एंड दीज आर ऑल ए क्रॉस बी, दीज आर ऑल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और कितने होंगे ये आप अगर गिनने जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 एलिमेंट है ए क्रॉस बी के, वो भी हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिए हैं। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, let a and b two sets such that number of a equal to 3, number of b equal to 2, number of a, number of b is given if x1 y2 z1 are in a cross b, मतलब a cross b के अंदर 3 एलिमेंट दे दिए हैं। एक्चुअल में कितने होने चाहिए, सो नंबर ऑफ a क्रॉस b इक्वल टू नंबर ऑफ a इंटू नंबर ऑफ b के हिसाब से 6 एलिमेंट आने चाहिए, 3 2 6, बट वहाँ पे उन लोग ने 3 एलिमेंट दे दिए हैं। तो मोस्टली ऐसा ही होगा क्वेश्चन में, जब सिर्फ 3 ही एलिमेंट, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट दिए होंगे और कुछ नहीं दिए होंगे, बट जो एलिमेंट दिए है उससे डेफिनेटली हमको जो फाइंड करना चाहते हैं, हम जो चीज़ फाइंड करना चाहते हैं वो हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे फाइंड करना है ए क्रॉस बी, हमको फाइंड करना है ए एंड बी। तो ए एंड बी की वैल्यू डेफिनेटली फाइंड हो ही जाएगी इसके अंदर बेस्ड ऑन दिस 3 एलिमेंट्स, है ना। तो डेफिनेटली पहले क्या सोचे, चलो ये x, ये y एंड z, ये पहले एलिमेंट किसके होंगे, डेफिनेटली ए के, है ना, आगे वाले सेट के। चलो तो a इक्वल टू एक्स वाई जेड लिख दिया। अब चेक करो एक्स वाई जेड मतलब 3 एलिमेंट है, वहाँ पे क्वेश्चन में दिए है 3 एलिमेंट, यस, मतलब a के अंदर यही 3 एलिमेंट होंगे, इससे बाहर का तो कुछ होगा नहीं, है ना। ठीक है, चलो तो a का काम खत्म। अब b इक्वल टू देखो, b में मतलब क्या होता है, b मतलब पीछे वाला सेट, और पीछे वाले सेट के अंदर कितने एलिमेंट है भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 दिया है, 2 दिया है एंड 1 दिया है, मतलब 1 एंड 2 दो चीज़ दी है। ठीक है, डेफिनेटली रिपीटेशन तो हम करते नहीं है, मतलब 1 1 2 बार तो नहीं लिखेंगे। सो 1 एंड 2 दो एक्चुअल में दिए हैं वहाँ पे एलिमेंट। सो क्या नंबर ऑफ बी इक्वल टू यहाँ पे जो आ रहा है वो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर डिफाइन हो रहा है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है, यस, नंबर ऑफ बी इक्वल टू 2 ही है, तो 2 ही है। इट मीन्स कि ये 1 2 इज द ओनली पॉसिबल एलिमेंट इन बी,
उससे बाहर के कोई एलिमेंट पॉसिबल होंगे नहीं, क्योंकि उसके बाहर के होंगे तो फिर यहाँ पे उसको 3 लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे उन लोग ने 2 एलिमेंट दिखाए हैं और वहाँ पे भी 2 ही है। इट मीन्स कि यही 2 एलिमेंट होंगे फाइनली बी के, ठीक है। मतलब बाकी के ये ए क्रॉस बी के बाकी के 3 एलिमेंट ना हो तो भी हमको आंसर आराम से ए एंड बी का मिल जाएगा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में। और मोस्टली क्वेश्चन होते ही ऐसे है जिसमें हमको कुछ ना कुछ एलिमेंट ए क्रॉस बी के दे दिए हो तो भी हमको आंसर ए एंड बी का मिल जाएगा, क्योंकि सभी एलिमेंट जो ए एंड बी के अंदर है वो सभी एलिमेंट इसके अंदर कवर हो जाएंगे। इस तरह से ही क्वेश्चन में डेटा दिया होगा, ठीक है। आई थिंक आई हैव ओवर एक्सप्लेन इट, बट डेफिनेटली अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज जस्ट रिपीट इट, है ना। उसको एक बार वापस रिपीट करो ये क्वेश्चन 9 को, क्या मैंने बताया था, क्लियर है। वैसे इजी है, अगेन मैं बोल रहा हूँ इजी है, बस कंफ्यूज मत होना, है ना। स्टिल अगर कंफ्यूजन हो रहा है देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, वेल क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस है हैज 9 एलिमेंट। तो पहला ये स्टेटमेंट पढ़ के मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ ए क्रॉस ए इक्वल टू 9। अगेन नंबर ऑफ ए क्रॉस ए इक्वल टू 9, तो नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए होता है, ये मैंने बताया था। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है भाई, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। सो डेफिनेटली नंबर ऑफ ए क्रॉस ए क्या होगा, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए, है ना। दिस इज व्हाट द रीजन। ये रीजन में आप लिख सकते हो, कभी भी आप ऐसे फॉर्मूला अप्लाई करो तो, लिखना चाहते हो तो एग्जाम में अगर इस तरह की कोई रीजन लिखते हो देन डेफिनेटली दैट विल ऑलवेज इंक्रीज योर इम्प्रेशन, है ना। वो आपकी इम्प्रेशन बढ़ाएगा ही, घटाएगा नहीं, पक्का है ना। आपकी इम्प्रेशन कम नहीं होगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। सो नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए इक्वल टू 9। एंड अगर नहीं भी लिख रहे हो कहीं कहीं पे रीजन तो चल जाएगा, ऐसा कोई कंपलसरी रूल्स नहीं है कि हमेशा ही लिखो, कहीं कहीं पे लिख लो, बस वो आदत है ना, वो आदत बनानी चाहिए। कहीं कहीं पे ऐसे अगर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो उसका रीजन वही फॉर्मूला के हिसाब से लिख लेने का, ठीक है। सो ये नंबर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 9, हैंस नंबर ऑफ ए इक्वल टू प्लस और माइनस 3, बट माइनस इज नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज ये नंबर ऑफ ए क्या है, क्वांटिटी है, और क्वांटिटी कभी नेगेटिव होती नहीं है। सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट होंगे वो है ना नंबर ऑफ ए, तो डेफिनेटली -3 नंबर ऑफ एलिमेंट तो होंगे नहीं। So answer is always positive. So number of A equal to 3. That's what confirm things that we have got from the first data. Now ये जो 9 एलिमेंट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A has 9 एलिमेंट, among which मतलब ये 9 एलिमेंट है, उसमें से -1 0 एंड 0 1 ये 2 एलिमेंट उन लोग ने दे दिए हैं। A क्रॉस के अंदर, A क्रॉस A के अंदर जो 9 एलिमेंट है उसमें से -1 0 एंड 0 1, सो -1 0 0 1 ये A क्रॉस के अंदर दिया है, और बाकी के कितने टोटल 7 एलिमेंट अभी नहीं दिए हैं, ठीक है। उन लोग ने सिर्फ 2 एलिमेंट दिए, बाकी के 7 दिए नहीं है, ठीक है। अब यहां से सोचो, समझ लो मेरे पास ये ए सेट है नहीं, मैं बनाता हूं, चलो पहली बार में, ठीक है। ए सेट में क्रिएट करना चाहता हूं तो कैसे क्रिएट कर सकता हूं, वेल यहां पे सोचोगे तो आगे वाला जो एलिमेंट होगा, आगे वाला मतलब ये -1 एंड 0 ये किसके अंदर होगा, डेफिनेटली आगे वाले ए के अंदर होगा। तो आगे वाला पीछे वाला ए अगर सिमिलर है तो फिर वो दोनों एक ही है, तो -1 एंड 0 डेफिनेटली एग्जिस्ट इन ए, ये तो कन्फर्म हो गया इससे। सो ए के अंदर -1 लिख दिया एंड 0 लिख दिया, ठीक है। फिर पीछे वाले एलिमेंट को कंपेयर करते हैं, तो पीछे वाले एलिमेंट में 0 है 1 है, वो किसके अंदर होना चाहिए, बी। ये पीछे वाले एलिमेंट अगेन यहाँ पे इस ए के अंदर होगा, ये ए और ये ए डेफिनेटली अलग अलग तो नहीं होगा। सो ए के अंदर अल्टीमेटली 0 एंड 1 भी है, तो 0 तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, 1 भी है ए के अंदर। सो फाइनली ए के अंदर -1 0 एंड 1 यही 3 एलिमेंट आएंगे, डेफिनेटली यहाँ पे दिखाया है ऊपर भी, नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3। देन दैट इज अगेन नाउ इससे हमको क्या कंफर्मेशन मिला कि सेट ए के अंदर जो 3 एलिमेंट हमको ये ए क्रॉस ए से मिले वही आएंगे, उससे बाहर भी नहीं आएगा, उससे कम भी नहीं आएगा, उसके बाहर के भी एलिमेंट नहीं आएंगे और इससे कम एलिमेंट भी नहीं आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3 दे दिया है ऑलरेडी उन लोग ने। सो दैट इज कंफर्म, है ना। या इक्वेशन के डेटा से ये कंफर्म हो गया कि ए इक्वल टू -1 0 एंड 1 आएगा, पक्का है ना। अब पूछा क्या है कि ये 2 एलिमेंट दिए हैं 9 में से, तो फाइंड द सेट ए, पहले सेट ए फाइंड करो, तो वो तो हो गया, एंड ऑल्सो फाइंड दी रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब बाकी के ए क्रॉस ए के कौन कौन से एलिमेंट बचे वो सब लिखो। तो पहले क्या किया, ए क्रॉस ए के एलिमेंट बना दिए, -1 0 1 क्रॉस -1 0 1, तो फर्स्ट विथ सेकंड, फर्स्ट विथ थर्ड, दैट इज -1 0 -1 इस तरह से मैंने पेयर बना ली, टोटल 9 के 9 एलिमेंट लिख लिए। इसमें से ये 2 एलिमेंट विच इज -1 0, ठीक है, एंड 0 1, तो ये 0 1 है, ठीक है।
-1 0 एंड 0 1, ये दो एलिमेंट क्वेश्चन के अंदर दे दिए हैं। तो क्या पूछा है, बाकी के 7 एलिमेंट, रिमेनिंग एलिमेंट फाइंड करो एक रो से एक ही। तो बाकी के 7 एलिमेंट कौन से होंगे भाई, ये 1 2 3 4 5 6 7। तो रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी आर दिस वन है ना, फर्स्ट ये हो गया, ये बाकी के बस इसको लिस्ट आउट कर लो, दैट इज योर आंसर। ठीक है, अब छोटी सी एक चीज़ बाकी रह गई है ये पर्टिकुलर चैप्टर में, एनसीईआरटी की बुक में ये चीज़ नहीं दी थी, ये नोट। और इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी JEE में पूछ लेते, या फिर कभी कभी छोटी सी हमारी एनसीईआरटी की एग्ज़ाम रहती है गुजरात बोर्ड की, या फिर CBS की एग्ज़ाम रहेगी है ना, उसमें पूछ लेंगे 11th में, या फिर NDA की एग्ज़ाम में भी इस तरह के चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी एक शॉर्टकट तरीका याद रखो, या फिर इसको समझ के याद रखो, किसी भी तरीके से याद रखो, बट ये वाला क्वेश्चन भी अगेन इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स कि ये वाली नॉट इंपॉर्टेंट है ना। तो ये नॉट क्या कहना चाहती है, पहले पढ़ो। लेट A एंड B टू नॉन एम्प्टी सेट हैविंग एन एलिमेंट्स इन कॉमन, मतलब A एंड B एलिमेंट, A एंड B दो सेट है, वो दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, उसमें एन एलिमेंट कॉमन है, मतलब एन एलिमेंट कॉमन है, मतलब A एंड B के कॉमन एलिमेंट A इंटरसेक्शन B कितने हैं, n। ठीक है, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू n। देन A क्रॉस B एंड B क्रॉस A क्रॉस B फाइंड करने जाओगे एंड B क्रॉस A फाइंड करने जाओगे, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, n स्क्वायर है ना। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ कि समझ लो A इक्वल टू ऐसा लिख दिया है 1 2 3 5 बराबर, 1 2 3 4 5, एंड B इक्वल टू ऐसा लिख दिया है कि चलो 4 5 6 7 है ना। तो ऐसा पूछ लेंगे भाई नंबर ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A। तो ये क्या होगा भाई, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो तो ये हो जाएगा, अगर डायरेक्ट याद रखने जाओगे तो, है ना। नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B होल स्क्वायर, A इंटरसेक्शन B में कितने एलिमेंट होंगे, n, तो उसका स्क्वायर, बस उसका स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप अलग से इस तरह से भी याद रखोगे तो भी चलेगा। नंबर ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A, मतलब A क्रॉस B एंड B क्रॉस A में कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B मतलब कितना होगा यहाँ पे 4 and 5, तो मतलब 2 एलिमेंट हुए ना। सो 2 स्क्वायर विच इज़ 4, 2 स्क्वायर विच इज़ 4। तो बस 4 आंसर आएगा। ये एक छोटा सा क्वेश्चन आप पहले लिख लेना बराबर कि भाई A इक्वल टू ये है, B इक्वल टू ये है, तो नंबर ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A कितना होगा, देन आंसर वुड बी नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B होल स्क्वायर विच इज़ 4 है ना। ये दूसरा क्वेश्चन ये भी लिख लेना साथ में कि अगर A एंड B के अंदर 99 एलिमेंट कॉमन है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन टू ईच ऑफ A क्रॉस B एंड B क्रॉस A क्रॉस B एंड B क्रॉस के अंदर कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, डेफिनेटली n स्क्वायर, n मतलब A एंड B के कॉमन एलिमेंट विच इज़ 99, सो 99 स्क्वायर है ना, क्योंकि यहाँ पे A एंड B के कॉमन एलिमेंट के नंबर दे दिए हैं, मतलब नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 99 दे दिया है। एंड पूछा क्या है अगेन, नंबर ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A, तो बस आंसर क्या आएगा 99 स्क्वायर, n स्क्वायर। दैट्स व्हाट द आंसर ऑफ अगेन सेकंड क्वेश्चन। सो बाय दिस वे वी हैव कंप्लीटेड अवर कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड एक्सरसाइज 2.1 है ना। एक्सरसाइज 2.1 के बाहर है ये नॉट, और ये पर्टिकुलर चैप्टर में डायरेक्टली नहीं दिया है, बट JEE NDA इस तरह की कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी काम आएगा। एक आध MCQ छोटा सा जनरेट करके रख देंगे वो लोग NCERT की, तुम लोग की स्कूल के एग्जाम में तो भी आप अपोज नहीं कर सकते, बिकॉज अल्टीमेटली ये एक्चुअल में NCERT का पर्टिकुलर जो कंटेंट है A क्रॉस B B क्रॉस A उसी का एक अपडेटेड वर्जन है। दे डोंट नीड टू गिव ऑल द डिटेल्ड स्टडी है ना। NCERT की बुक में सभी डिटेल्ड में स्टडी दिखाने की जरूरत नहीं है, बस उसके अंदर जो जो फंडामेंटल चीज़ें दी है उसके कोई भी डिटेल्ड क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं कहीं पे भी, है ना, कहीं से भी। तो जितने पॉसिबल है वो सभी क्वेश्चंस को हमको पहले से ही आदत बना के सॉल्व करके ही रखने हैं, ताकि कभी भी नए क्वेश्चन ना दिखे। ठीक है, सो बाय दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस वीडियो। इसमें हमने ऑलमोस्ट सभी चीज़ें कवर कर ली, एक्सरसाइज 2.1 की और कार्टेशियन प्रोडक्ट तक की। नेक्स्ट लेक्चर में आई थिंक हम रिलेशन से स्टार्ट करेंगे, रिलेशन की डेफिनेशन से, एंड उसके आगे सभी रिजल्ट एंड एग्जाम्पल फार्मूला वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।